हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। वेलकम टू कक्षा दी क्लास। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं निपात। व्याकरण के तहत पहली बार सीबीएसई के 9th क्लास में इस विषय को लिया गया है। व्याकरण के अंतर्गत निपात को पढ़ा जा रहा है। तो सबसे पहले जानेंगे कि निपात होता क्या है। ये एक प्रकार का अव्यय है, अर्थात अविकारी शब्द है, जिसे अवधारक भी कहा जाता है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत निपात वे अव्यय अर्थात अविकारी शब्द हैं जो किसी वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर, आफ्टर द वर्ड लगकर, उसके अर्थ पर अतिरिक्त बल या विशेष जोर देने का कार्य करते हैं। अर्थात जिस शब्द के बाद निपात लगा है उस शब्द को अतिरिक्त बल मिलता है और विशेष जोर मिलता है। और ऐसा होने से क्या होता है, ऐसे शब्द वाक्य के अर्थ को पूर्णता देने के साथ साथ भाव में स्पष्टता भी लाते हैं। अर्थात निपात के लगने से वाक्य के अर्थ को पूर्णता मिलती है, वाक्य कंप्लीट नजर आता है। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ वाक्य का जो भाव है, जो वो एक्सप्रेस करना चाहता है, जो वो दर्शाना चाहता है, उसको स्पष्टता मिलती है। अर्थात पूरी तरह से वाक्य एकदम स्पष्ट होता है और कंप्लीट होता है। इन्हें अवधारक भी कहा जाता है। ये स्वतंत्र रूप से अर्थ नहीं रखते, यानी निपात को अगर आप इंडिपेंडेंटली देखें, आपको उनका कोई अर्थ नहीं मिलेगा, स्वतंत्र रूप से इनका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन ये वाक्य के भाव को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। वाक्य का जो भाव है, वाक्य क्या कहता है, वो हमारी भावनाओं को प्रकट करता है। यानी जिस भावना की को प्रकट किया जा रहा है वो प्रभावशाली बन जाता है। प्रमुख निपात शब्द होते हैं जैसे ही, भी, तक, केवल, तो, मात्र, सिर्फ इत्यादि। यानी इस तरह के बहुत ऐसे शब्द हैं जिनका अपना अलग कुछ रूप अर्थ नहीं होता है, और ऐसे शब्द जो होते हैं वाक्य में लगकर उन्हें अधिक प्रभावशाली बना देते हैं, उन्हें पूर्ण बना देते हैं और उन्हें स्पष्टीकरण देते हैं। चलिए देखेंगे निपात की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले ये अतिरिक्त बल देते हैं, एक्स्ट्रा फोर्स देते हैं। वाक्य में किसी बात को जोर देकर कहने के लिए निपात का प्रयोग किया जाता है। अविकारी कौन से शब्द होते हैं निपात? इन शब्दों का रूप लिंग, वचन या कारक के अनुसार नहीं बदलता। अर्थात आप अगर किसी वाक्य में लिंग के रूप को बदल दें, उसे स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कर दें, वचन के रूप को बदल दें, एक वचन से बहुवचन कर दें, कारक का कोई भी रूप अगर आप बदल दें, उसे कर्ता से कर्म बना दे, कर्म से करण बना दे, अधिकरण बना दे इत्यादि, लेकिन जो निपात शब्द हैं उनका रूप नहीं बदलेगा, वो अविकारी शब्द है। अर्थपूर्ण, ये वाक्य में नवीनता या विशेष अर्थ जोड़ते हैं। अर्थात निपात के लगने से वाक्य में एक नवीनता आती है, न्यूनेस आता है, और वो विशेष अर्थ को जोड़ने का काम करते हैं। आगे देखेंगे निपात के कुछ उदाहरण, स्पेशली मुख्य उदाहरण। सबसे पहले ही बहुत बड़ा उदाहरण है इसका। वह आज ही आएगा। अब ही के लगने से वाक्य को पूर्णता मिली है, स्पष्टीकरण मिला है कि वो आज ही आएगा, समय पर बल दिया गया है। अब ही का प्रयोग और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। जब कोई संयुक्त वाक्य से हमें मिश्र वाक्य या फिर साधारण वाक्य बनाना होता है, तब हम ही का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। जैसे बारिश आई और मैं छाता लेकर निकली। अब इस वाक्य को मुझे सरल वाक्य बनाना है, साधारण वाक्य बनाना है, तो सरल वाक्य के लिए मुझे ही जोड़ना पड़ेगा। बारिश के आते ही
मैं छाता लेकर निकली। तो ही का प्रयोग सरल वाक्य में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद भी, मैंने भी यह कहानी पढ़ी है। अतिरिक्त बात पर जोर दिया जा रहा है कि किसी और ने भी पढ़ी होगी, लेकिन मैंने तो पढ़ी है। आप तो अब जा सकते हैं, बात को निश्चित किया गया है। तक, उसने मुझे देखा तक नहीं, सीमा अवधि का बोध यहाँ पर हो रहा है। मात्र, मुझे 5 रुपए मात्र चाहिए, अर्थात केवल 5 रुपए चाहिए। तो इस तरह से हमने कुछ उदाहरण देखे। आगे देखेंगे कि निपात के कितने प्रकार होते हैं। निपात के कुल मिलाकर 9 प्रकार होते हैं। सबसे पहले स्वीकारात्मक निपात, दूसरा नकारात्मक निपात, तीसरा निषेधात्मक निपात, चौथा आदरार्थक निपात, पांचवा तुलनात्मक निपात, छठवा विस्मयार्थक निपात, सातवां बल बोधक निपात, आठवां अवधारण बोधक निपात और अंत में आदर सूचक निपात। अब इन्हीं को और स्पष्टीकरण देते हुए समझते हैं कि ये हैं क्या। सबसे पहले देखेंगे स्वीकारात्मक निपात। इन वाक्यों में किसी बात को स्वीकारने का अर्थ प्रकट होता है, एक्सेप्टेंस। ऐसे वाक्यों में पूछे गए प्रश्न का उत्तर स्वीकार्य रूप से अर्थात हाँ में होता है। ऐसे वाक्य में हाँ, जी हाँ आदि शब्दों का प्रयोग उत्तर के रूप में होता है। अर्थात जब प्रश्न पूछा जाता है तो जो उसका उत्तर मिलता है वहां पर स्वीकारात्मक निपात का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम ऑफिस जाते हो? उत्तर आया जी। प्रश्न, आप बाजार जा रहे हैं? जी हाँ। तो यहाँ हमने देखा कि ये दोनों स्वीकार रहे हैं, प्रश्न का उत्तर जो है वो एक्सेप्टेंस कर रहे हैं कि हाँ हम बाजार गए थे, हम ऑफिस जाते हैं। तो जी तथा जी हाँ निपात विशेष आदर सूचक स्वीकारात्मक उत्तर के रूप में प्रकट हो रहा है। देखिए यहाँ आदर भी है, ओके, रिस्पेक्ट के साथ भी उत्तर दिया गया है। दूसरा है नकारात्मक निपात। शब्द से ही आपको पता चल रहा है, जहां न यानी जिस बात को हम नहीं मान रहे हैं, जिसे हम नकार रहे हैं। ऐसे वाक्यों में प्रश्न का जवाब नहीं के रूप में होता है। इसके लिए नहीं, जी नहीं आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखेंगे, प्रश्न पूछा है, तुम्हारे पास यह कलम है? उत्तर आया नहीं, यानी नकारात्मक, नकार दिया, प्रश्न को नकार दिया, नहीं। निषेधात्मक, इस प्रकार के वाक्यों में किसी को किसी कार्य के लिए मना या किसी को इनकार करने का बोध हो रहा है, यानी किसी को निषेध किया जा रहा है, रोका जा रहा है, मना किया जा रहा है। इसके लिए मत शब्द का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, आज आप मत जाइए, मुझे अपना मुंह मत दिखाइए, मुझे खाना नहीं खाना है। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं ये निषेधात्मक वाक्य होते हैं, अर्थात इन शब्दों को निषेधात्मक निपात कहा जाता है। चौथा, प्रश्नात्मक निपात। इस प्रकार के वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है जिसके लिए क्या, न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, तुम्हें वहां क्या मिलता है? प्रश्न पूछा है और प्रश्न के लिए शब्द आया है क्या, अर्थात क्या जो है ये निपात है। तुम अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते हो ना? अगर मैंने कहा तुम अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते हो तो पूरा वाक्य है कि हाँ उसे पढ़ना नहीं आता, लेकिन जब न लगा दिया तो ये प्रश्न बन गया। पांचवा, तुलनात्मक निपात। यहाँ तुलना की जाती है, इन वाक्यों में किसी की तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है। यह तुलना किसी से भी की जा सकती है। तुलना करने के लिए जिन निपात का प्रयोग होता है वे हैं सा, सी आदि।
शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, इस लड़के सा पढ़ना कठिन है, मतलब इस लड़के की तरह, तरह भी निपात है, वो उर्दू हो गया और ये हिंदी हो गया। सिक्स्थ, छठवां, विस्मय बोधक निपात। इन वाक्यों में विस्मय बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी विस्मय का अर्थ देने के लिए विस्मय बोधक शब्दों का प्रयोग होता है और विस्मय बोधक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है, यानी हमें विस्मय बोधक चिन्ह का भी प्रयोग करना पड़ता है। इनके लिए क्या, काश आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, क्या सुंदर लड़की है। अब देखिए क्या लगा और यहाँ पर विस्मय आदि बोधक या विस्मय बोधक चिन्ह लगा, जिसके कारण ये प्रश्न नहीं बना, एक विस्मय बोधक निपात बन गया। काश, अगेन यहाँ विस्मय बोधक, वह न गया होता, तो यहाँ पर हमने देखा विस्मय का बोध हो रहा है। सातवां, बल बोधक निपात, यानी बल देने के लिए। इन वाक्यों में बल का प्रयोग किया जाता है, किसी बात पर जोर देना, जोर देने को ही बल देना कहा जाता है, देकर कहा जाता है। इसके लिए तक, भर, केवल, मात्र, सिर्फ, तो, भी, ही इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण, हमने उसका नाम तक नहीं सुना, मेरे पास पुस्तक भर नहीं है। तो इस प्रकार के तक, भर जो है ये बल दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं। आठवां, अवधारण बोधक निपात। इन वाक्यों में किसी बात के बारे में निश्चित ज्ञान नहीं होता है, केवल उसके बारे में अनुमान लगाया जाता है, अर्थात उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान नहीं है, केवल अनुमान लगाया गया है कि क्या हो सकता है। इसके लिए ठीक, लगभग, करीब आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी हम एक गेस कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। उदाहरण, उसने करीब 5,000 रुपए दिए हैं, यानी हमने सिर्फ यहाँ एक गेस किया है, अनुमान लगाया है, हमें इसके बारे में निश्चितता नहीं है। लगभग 5 लाख विद्यार्थी इस वर्ष परीक्षा दे चुके हैं। लगभग यानी स्पष्ट हमें नहीं पता कि कितने लोगों ने परीक्षा दी है। अंतिम, आदर सूचक निपात, यानी जिन निपात में आदर होने का प्रमाण मिलता है। इन वाक्यों में किसी के लिए आदर की भावना को व्यक्त किया जाता है। आदर की भावना, किसी के प्रति सम्मान, रिस्पेक्ट व्यक्त किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। उसके लिए जी शब्द का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, इंदिरा जी, हम इंदिरा गांधी जी की बात कर रहे हैं, इंदिरा जी गांव गई हुई हैं, गुरु जी आश्रम में आए हैं। तो जी के लगने से हमने देखा उन्हें आदर मिल रहा है। इस प्रकार कुल मिलाकर 9 निपात होते हैं। चलिए अंत में देखते हैं कि प्रश्न कैसे बनेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो बनेगा वो है, निपात किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर आप अपने अपने तरीके से दे सकते हैं। जब किसी बात पर अधिक बल दिया जाता है या उस बात पर अतिरिक्त जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात कहते हैं। दूसरा वाक्य भी आप लिख सकते हैं, वाक्य को अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य में होता है। निपात के कितने भेद हैं? निपात के 9 प्रकार होते हैं, 9 भेद होते हैं। तुलनात्मक निपात किसे कहते हैं? तो जितने 9 प्रकार के निपात हैं उनमें से हर निपात के लिए आप ऐसा प्रश्न बना सकते हैं। तुलनात्मक निपात वाक्यों में किसी की तुलना की जाती है, ये तुलना किसी से भी की जा सकती है। उदाहरण भी दिए गए हैं, मुझे सिर्फ रोटी खानी है, चावल नहीं। वाक्य में कौन सा निपात है? इस प्रकार के आप वाक्य देकर भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि इनमें कौन सा निपात है।
इस वाक्य में कि मुझे सिर्फ रोटी खानी है, चावल नहीं, बल बोधक निपात का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसमें रोटी पर बल देने के लिए सिर्फ शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी स्पष्टीकरण भी दे दिया गया है कि क्यों इसमें बल बोधक निपात है। अंतिम प्रश्न दे रही हूं, नकारात्मक निपात किसे कहते हैं? जैसे शुरू में हमने कहा था तुलनात्मक, उसी तरह यहाँ नकारात्मक। ऐसे वाक्यों में प्रश्न का जवाब नहीं के रूप में दिया जाता है। निषेधवाचक, अगर अर्थ के आधार पर वाक्य का रूप देखते हैं तो जो निषेध वाचक वाक्य होते हैं उनके समान उनमें जो नहीं का प्रयोग होता है वे नकारात्मक निपात कहते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो जरूर इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। बाय बाय।